गुड मॉर्निंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा आप सभी का स्वागत करते हुए क्लास 11th में बच्चों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एटॉमिक मास के बारे में और हमारे सारे बच्चे एटॉमिक मास के बारे में जान भी चुके हैं। आज उसी एटॉमिक मास से रिलेटेड हम लोग करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान ही लगेंगे। ये इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप इस एटॉमिक मास जो है उसको आसानी से आप समझ सकें। जैसा कि मैंने बच्चों लास्ट क्लासेस में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था, उसी को दिखलाते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि किसी भी जो एटम होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है उस एलिमेंट के एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी जो हम एमसीक्यू देखेंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है, जो कि हमने बताया था कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ये बराबर होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये बताए थे आप लोगों को, उसी से संबंधित बातें यहां हम लोगों को करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान देंगे, जो कि हमने कल ही बताया था। जैसे मान लीजिए कि 12 AMU कार्बन 12 का ये एटॉमिक मास हुआ। ये कार्बन 12 के कितने एटम को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? यहां देखिए, एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। कितने एटम को रिप्रेजेंट करता है? एक एटम को। इसी के बेसिस पर हम लोग अभी इससे संबंधित एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जहां पर मैंने आपके लिए 2 एमसीक्यू रखा है। पहला है हाउ मेनी एटम्स आर इन 52 AMU ऑफ He। मतलब जो हमारा He है, हीलियम है, उसके 52 AMU में कितने एटम्स होंगे, इसे हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चों। क्लियर है? समझ में आ रही बात है? दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ Na इन AMU। मतलब AMU में सोडियम के 2 एटम का मास कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो दिया गया है ये आपका गिवन मास है हीलियम का। किसमें दिया गया है आपको? ये AMU में। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पेज पर जब हम लोग चल रहे हैं तो वहां हम आपको बताते हैं जिस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है इसका जब हम लोग आंसर निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो है यहां पर बच्चों, ये देखिए, ये जो 52 AMU दिया गया है ये है गिवन मास ऑफ हीलियम इन AMU। क्लियर है? तो देखिए गिवन मास ऑफ हीलियम इन AMU, पहले ये लिख लेंगे हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन मास ऑफ He इन AMU, ये इक्वल टू कितना दिया गया है आपको? ये दिया गया है 52 AMU। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब एक बात दिमाग में लाने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर मास AMU में है तो सबसे पहले हमें क्या पता रहना चाहिए कि हीलियम का एटॉमिक मास एक्चुअली क्या होता है, जो कि बच्चे हम लोग 9th क्लासेस में भी पढ़े हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU और हीलियम का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ He, ये जो हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक मास ऑफ He, ये कितना का है आपको? 2। एटॉमिक मास ऑफ He ये आपका कितना है? 4 AMU। कितना है बेटा आपका? 4 AMU। क्लियर है ना? अब देखिए ये एक्चुअल एटॉमिक मास है हीलियम का, ये जो बता रहे हैं ये आपका एक्चुअल एटॉमिक मास है। अब आप सभी जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो उस एलिमेंट के एक एटम का मास होता है। क्लियर है ना? तो देखिए क्या करेंगे यहां पर, ये जो 4 AMU है ये किसके मास के बराबर होगा? मास ऑफ, ये जो 4 AMU है ये किसके बराबर होगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ He। मतलब He का जो एक एटम है उसके मास के ये बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए क्या करना है।
अब इसको यूनिटी के मेथड से हम लोग चलेंगे। सिंस 4 AMU, ये हीलियम के कितने एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एटम को। सिंस 1 4 AMU, सिंस 4 AMU ऑफ He इक्वल टू 1 एटम ऑफ He, कितना एटम होगा? 1 एटम ऑफ He। He एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर जो गिवन है, कितना गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां देखिए, यहां पर आपका गिवन दिया हुआ बच्चों, यहां देखिए ध्यान से, ये गिवन दिया हुआ है, कितना गिवन दिया हुआ है? 52 AMU। तो देयरफॉर 52 AMU ऑफ He इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये 52 यहां आएगा, 52 AMU ऊपर आएगा, आएगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा? ये जो 4 AMU है ये नीचे आ जाएगा, 4 AMU, और यहां क्या लिखाएगा? इनटू में किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये जो 1 एटम है, ये वाला जो देख रहे हैं 1 एटम ऑफ He, ये 1 एटम ऑफ He से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 एटम ऑफ He से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहां पर ये हो गया AMU, ऊपर में भी AMU है, दोनों सेम यूनिट है तो क्रॉस कर देंगे, और 4 से 52 को डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा होता है 52, 13 चौके 52, तो 13 4 जा 52 होता है। अब ये 13 और ये 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। बाद में बचा क्या? वर्ड, वर्ड जो शब्द जो बचा हुआ है, शब्द है एटम ऑफ He। क्या है बेटा शब्द? एटम ऑफ He, दैट इज 13 एटम ऑफ He निकला। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहां मिस्ट्री छिपी हुई है कि अगर आपके क्वेश्चन में जो गिवन मास हो AMU में दिया रहे, किस में दिया रहे बेटा? AMU में दिया रहे, तो उससे अगर किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। वो फॉर्मूला जो है यहां हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसी से निकालेंगे। आप सब सारे बच्चे सबसे पहले बताइए, ये जो हमने ऊपर में 52 AMU लिखा था, ये 52 AMU क्या था? ये गिवन मास जो है ये था, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, गिवन मास ऑफ हीलियम था। और नीचे जो लिखा है 4 AMU, ये जो लिखा हुआ था ये आपका इसका क्या था? एटॉमिक मास था। क्या था आपको? एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास था बेटा? हीलियम का था। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज में इसीलिए फॉर्मूला बता रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, number of atoms of an element equal to given mass of element in AMU divided by atomic mass of element डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। जो एलिमेंट गिवन में रहेगा वो उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिमाग में रखने की जरूरत है। एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, क्लियर है ना बच्चों? एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ये फॉर्मूला हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में हम यहां नीचे लिखने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। ये फॉर्मूला हम लोग कब लिखेंगे? ये फॉर्मूला हम लोग तब लिखेंगे जब आपको किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए दिया जाए। किससे निकालने के लिए दिया जाए? अगर उस एलिमेंट का मास AMU में रहे, उससे अगर निकालने के लिए दिया जाए तो बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा, है ना? ये फॉर्मूला होगा कब इस्तेमाल? व्हेन द मास ऑफ एलिमेंट is given in, mass of element is given in AMU। बातें समझ में आ रही है? अब इसी से रिलेटेड, अब इसी के पहले यूनिटी मेथड से समझाए, अब इस यूनिटी मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है,
डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एक नई मिस्ट्री आपके लिए, और इस मिस्ट्री में इस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बात समझ में आ रही बच्चे? देखिए बच्चों कैसे समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर आपका जो है इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हमने इसे ही सॉल्व किया है। अभी दूसरा क्वेश्चन भी आप ही सॉल्व करवा लेंगे, बहुत आसान है, फॉर्मूला जान चुके हैं आप लोग। ये क्वेश्चन एक छोटा सा ले रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 120 AMU ऑफ Mg, मतलब मैग्नीशियम के 120 AMU में कितना मैग्नीशियम का एटम होगा उसको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो ये मास किस में दिया गया है? ये जो मास दिया गया है मैग्नीशियम का किस में दिया गया है? AMU में। दैट मीन्स इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। और आप सभी जानते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आपको कितना मैंने बताया था? मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है, चलिए हम इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, एटॉमिक मास ऑफ Mg, ये आप सभी को ब्रैकेट में आप लोग जानते भी हैं 24 AMU ये होता है, ये आप लोग जानते भी हैं। अब देखिए क्या है, आपका गिवन मास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो गिवन मास जो यहां पर है कौन सा एलिमेंट का है? यहां पर चर्चा किसकी हो रही है? मैग्नीशियम की। तो ऊपर में लिखेंगे 120 AMU, और नीचे में मैग्नीशियम का क्या लिखना है? एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट कौन है आपका? मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक मास 24। क्लियर है ना? तो देखिए क्या आ जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो यहां जो हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स, आंसर बना रहे बच्चों, ध्यान से देखने की जरूरत है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg, ये अगर करेंगे तो इसका गिवन मास डायरेक्ट फॉर्मूला पर, पीछे जो फॉर्मूला बताए हैं यहां देखिए फिर से एक बार, ये जो पीछे फॉर्मूला है ये है ना फॉर्मूला, तो ऊपर में क्या लिखते हैं? गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन AMU। यहां गिवन मास कितना दिया हुआ है? 120 AMU। देखिए वही पुट करने जा रहे हैं, तो यहां लिख देंगे 120 AMU। क्लियर है बच्चों? डिवाइडेड बाय, अब देखिए डिवाइडेड बाय में क्या लिखना है, फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। डिवाइडेड बाय में क्या है यहां पर? एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन सा है आपका? एलिमेंट है आपका मैग्नीशियम। देखिए यहां पर मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 24 AMU। तो चलिए इस पर क्या करेंगे, नीचे जो करेंगे यहां पर क्या लिख देंगे? 24 AMU। अब काटने के लिए तो आता है, डिवाइड हो गया ना, तो पहले यूनिट को काटिए, AMU कैंसिल, 24 5 जा कितना होता है? 120। आंसर कितने आ गए? 5 एटम्स आ गए। क्लियर हुआ? चलिए एक चीज समझ में आ गई बातें। अब आइए इसी में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अभी आपको एक हेल्प किए थे ना, इसी में चलेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो पहले स्टार्टिंग में मैंने स्क्रीन पर लिखा था, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये क्या कहता है। इसमें आइए, इसमें कह रहा है व्हाट इज मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ Na इन AMU। किसमें कह रहा है? AMU में। ग्राम में नहीं निकालने के लिए कह रहा है, AMU में। अभी हम ग्राम एटॉमिक मास की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं? एटॉमिक मास की। किसमें निकालना है? AMU में, मतलब कि AMU में मास को एक्सप्रेस करना है। तो 2 एटम्स ऑफ Na की बात पूछा जा रहा है। यहां देखिए MCQ दिया भी हुआ है। पहला का MCQ का आंसर कितना आया था आपका? 13। तो चलिए 13 में यहां टिक कर लीजिएगा। अभी हम दूसरे MCQ पर आ रहे हैं, इसका निकालना है व्हाट इज द मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ Na इन AMU। तो बच्चों अभी जो हमने आपको कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताई थी, उसी फॉर्मूला के हेल्प से इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट कौन है आपका? Na। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकाल रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट जो स्क्रीन था उस पर था आज के डेट में। ठीक है, तो वो देखिए क्या है, यहां है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो यहां एलिमेंट कौन था क्वेश्चन में? यहां जो एलिमेंट है आपका क्वेश्चन में कौन सा है बच्चों? उस एलिमेंट की चर्चा करेंगे। यहां पर एलिमेंट का नाम रखा गया है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 2 ना रहा है ना, सोडियम। तो आपको क्या लिखने हैं? आपको लिखने हैं यहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na, ये लिखने हैं।
बराबर क्या हो जाएगा, जो ऊपर में फॉर्मूला बताए थे, गिवन मास ऑफ Na in AMU are divided by atomic mass of Na in AMU. Atomic mass of Na in AMU, है ना, एटॉमिक मास तो AMU रहता ही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ एटम्स था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका गिवन था, गिवन क्या था, गिवन में है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na, इसकी संख्या है 2। जानते हैं हम लोग, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जानेंगे क्या, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहां पर हम लोग एटॉमिक मास ऑफ Na जो कि नून है, जानते हैं 23 AMU ये होता है, जो कि 9th क्लास से हम लोग इसको रटे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। ये कैसे आता है ये भी बताएंगे आपको, एक बार फिर से, उस समय भी बताए थे, आज इसका चर्चा कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये जो है बेटा आपका 23 AMU है। दैट मीन्स आपको ये पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर लिखेंगे 2। ये पार्ट निकालना यही है, इसी को फाइंड आउट करना है। गिवन मास जो होना चाहिए वो दिया ही नहीं है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, यही फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना, तो वो आपको नहीं दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे गिवन मास ऑफ Na इन AMU, इसको व्हाइट कर दिए, बाकी ये निकालना भी है। अब एटॉमिक मास ऑफ Na जो कि आप जान रहे हैं कितना होता है 23 AMU, तो यहां लगा देंगे 23 AMU। आपको ये निकालना है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो 23 जा कितना हो जाएगा, 23 2 जा कितना हो जाएगा 46। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 23 AMU इक्वल टू 46 AMU। और यही जो आया इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे, ये आपका गिवन मास ऑफ Na जो कि आपको फाइंड आउट करना था। यहां पर देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया था, गिवन मास ऑफ Na। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन था उस पर चलते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन जो था उस पर चल रहे हैं। ये देखिए तो व्हाट इज द मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ Na इन AMU, ऑप्शंस देख लीजिए, आपका क्या आंसर आया था 46। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, जो अभी मैंने आपके लिए सॉल्व किया है उसको देखेंगे। मैंने क्या किया, क्योंकि आपको दिया गया था क्या क्वेश्चन में, यहां देख रहे हैं आप लोग, यहां दिया हुआ था नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na जो कि दो संख्या में था, एटॉमिक मास ऑफ Na 23 होता है। वो फॉर्मूला जो कि आपको मैंने बताया था कि अगर मास AMU में रहे तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालना है, मास कैसे निकालना है, वो आपको मैंने यहां बताया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चों को समझ में आ गई। एक बार इसको ध्यान से देख ले रहे हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na की जगह पर कितना लिखा मैंने 2, तो इसी की जगह पर 2 लिख दिया, ये देखिए। और गिवन मास, चूंकि क्वेश्चन में यही मास निकालने के लिए कहा जा रहा है, गिवन मास है ही नहीं, उसको निकालना है, तो गिवन मास को गिवन मास के रूप में रहने दिए। और एटॉमिक मास ऑफ Na 23 AMU है, 23 AMU लिखे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 46 AMU इक्वल टू गिवन मास ऑफ Na। यही तो हमको निकालना था। क्लियर होगी बातें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दूसरी बात जो है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। दूसरी बात क्या थी कि सर उस दिन भी आपको मैंने बताया था ग्राम एटॉमिक मास, क्या बताया था आपको मैंने, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ये बताया था। इसमें एक मिस्ट्री बताई थी बच्चों, वो मिस्ट्री क्या था, ग्राम एटॉमिक मास का जो मिस्ट्री था वो क्या था। ग्राम एटॉमिक मास के बारे में मैंने बताया था कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का मास होता है, 1 मोल एटम्स का मास होता है। इसके बारे में मैंने बताया था, इट इज द मास ऑफ, it is the mass of 1 mole atom of an element, ये बताया था मैंने आपको। क्लियर है। अब देखिए
वन मोल एटम ऑफ एलिमेंट, वन मोल एटम का बारे में हम लोग इसके ऊपर संख्या में अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये मिस्ट्री बताई थी एवोगाड्रो की मिस्ट्री, बातें समझ में आ रही है बच्चों? ये मिस्ट्री हम लोग समझ रहे थे ना इसके बारे में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना। दैट मीन्स कि जो ग्राम एटॉमिक मास होगा किसी भी एलिमेंट का, ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट हो, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, उस एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास होता है या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास होता है। इतना बड़ा फर्क था कि नहीं? एटॉमिक मास सिर्फ किसी एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है और ग्राम एटॉमिक मास उस एलिमेंट के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। कितनी बड़ी मिस्ट्री है ये। एएमयू में गया एक एटम, ग्राम में गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या मिस्ट्री है, क्लियर हो रही है ना बातें? अब देखिए इस मिस्ट्री में क्या करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान देंगे। देखो कितना बड़ा फर्क होता है बच्चों, समझिएगा। और इससे एक क्वेश्चन भी आएगा, एएमयू बड़ा, अगर मास को हम लोग एएमयू में करेंगे वो बड़ा होगा कि ग्राम एटॉमिक मास बड़ा होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, समझिएगा, इसको भी समझा देंगे आपको, बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहां पर। तो अब इसी ग्राम एटॉमिक मास का जो बेसिक डिफिनेशन था, वो जो ऊपर बताया, यही इसका बेसिक डिफिनेशन। अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो ये डिफिनेशन आप लिख देना, ये काम चलेगा, 100% काम चलेगा। आप अगर ये एटम्स नहीं लिख पाते हैं तो 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है वो आप लिख देंगे, आपका सही हो जाएगा। अब क्या है कि बचपन से 9th क्लासेस में आपको बताया जाता है एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। क्यों बताया जाता है वो भी बता रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। इसको शॉर्ट टर्म में लिखेंगे तो ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। किसी बच्चा? हाँ बहुत बढ़िया क्या बात है, ग्राम, एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। दैट मीन समझिए आगे छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान देना है। अब देखिए इसको यहां पर थोड़ा समझेंगे, यहां पर हम इसको ऑब्लिक ये कर रहे हैं, यहां समझिएगा। जैसे देखिए एटॉमिक मास ऑफ Na, एटॉमिक मास ऑफ Na इज इक्वल टू कितना लेते हैं 23 AMU। ये बहुत छोटी छोटी चीज है, ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर यहां भी एक मिस्ट्री बताएंगे, आपको समझना है। और यहीं पर अगर हम लोग करते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Na, ये लेते हैं 23 ग्राम। कितना लेंगे बाबू? 23 ग्राम। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है, समझिए। ये जो है ये इस सोडियम के एक एटम का मास है, और ये जो है ये सोडियम के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है। ये जो मास बता रहे हैं ये है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ Na। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दिखाई दे रहा है यहां पर, ये देखिए, इसको मैंने सर इस तीर ऊपर लिया, तीर का निशान, ये क्या है? ये जो है मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na है। क्लियर है ना? ये देखिए ध्यान से, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में अगर पूछा जाए कि बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, तो बच्चों आप 1 सेकंड में बता देंगे, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास है। अब बताइए, हमारे पास 1 एप्पल है और किसी के पास 100 एप्पल है तो एप्पल ही है कि नहीं है? अब आप ही बताइए, 1 एप्पल का मास ज्यादा होगा कि 100 एप्पल का मास ज्यादा होगा? तो आपके जेहन में फटाफट आ जाएगी कि सर ऑलरेडी 100 एप्पल का मास ज्यादा होगा, है ना? तो अब देखिए ध्यान से, 23 ग्राम जो सोडियम है वो 6.022 इंटू 23 एटम्स ऑफ सोडियम का मास है, और 23 AMU जो एटॉमिक मास है सोडियम का, वो तो 1 एटम का मास है। तो 1 एटम का मास तो हमेशा कम ही होगा और ज्यादा एटम का मास तो हमेशा ज्यादा ही होगा। अगर इसको
लॉजिकली देख लिए तो ये हुआ। अब आइए इसके अंदर मिस्ट्री, मतलब इसके भूत को निकाल रहे हैं, जिन्न को निकाल रहे हैं। आपको समझा देंगे, आप समझ भी जाएंगे कि दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसको एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। Which one among 23 AMU and 23 gram of Na is more and why? क्यों? ये भी देखना है ना, मैथमेटिकली देखेंगे बेचा, इसको मैथमेटिकली देख लेंगे, दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में सबसे बड़ी मिस्ट्री बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा। एक तरफ हम लिख रहे हैं 23 AMU ऑफ Na, क्लियर है। दूसरी तरफ लिखने जा रहे हैं 23 ग्राम ऑफ Na, समझिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब इस 23 AMU को, ये जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 23 इंटू 1 AMU, समझिएगा बच्चों, कितनी बड़ी बात है। मैथमेटिकली समझ लीजिए ना, क्लियर हो जाएगा। एक तो मैंने लॉजिकली बताया था ना कि एक सेब से ज्यादा होगा 100 सेब का मास, देख लीजिए यहां भी समझ में आ जाएगा आपको। ये 23 ग्राम है, इसको आप क्या लिखेंगे 23 इंटू 1 ग्राम। हम नंबर में और यूनिट में इसको बाइफर्केट कर दिए, फैक्टराइज कर दिए, ध्यान से समझिए। अब ये 23 AMU जो है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 23 गुना AMU, क्योंकि देखिए कंपैरिजन तब होता है जब यूनिट सेम हो। अलग अलग यूनिट में आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब कोई पूछेगा कि बताओ 1 kg, कि फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जनरली कोई पूछ दे कि बताइए 1 kg चीनी और 100 लीटर, समझिए देखिए संख्या ज्यादा जा रहा है, 100 लीटर तेल में कौन ज्यादा भारी कौन ज्यादा कम, तो क्या कुछ बता पाइएगा नहीं ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का यूनिट सेम करना पड़ता है। ये मैथमेटिकल टूल्स है, दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। यहां ग्राम में है तो AMU को हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 1 AMU बराबर, बच्चों मैंने पिछले क्लास में बताया था 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बातें समझ में आ गई। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे 1 AMU, ये जो है 1 AMU, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये वैल्यूज लिखेंगे ना। तो ये कितना आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए कितनी बड़ी मिस्ट्री हो गई। 10⁻⁻24 अपने आप में बहुत बहुत छोटा है, इसको समझिए। समझने का एक और तरीका बता रहे हैं, इसको भी समझना है बच्चों, देखिए ध्यान से। अगर हम मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है, अब 20 रुपया को अगर हम क्या करें 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 रुपया का वैल्यू कितना रुपया हो जाएगा, बताइए। 20 रुपया का वैल्यू कितना रुपया हो जाएगा, 20 गुना 10⁻⁻1 को क्या बोलेंगे 1/10, कट गया, कितना रुपया में कन्वर्ट हो गया, ये 2 रुपया। क्या बात है, कहा था 20 रुपया, कहां आपके पास आ गया 2 रुपया। दैट मीन्स जो 10⁻⁻ में अगर कोई भी एक्सपोनेंट, माइनस का एक्सपोनेंट अगर किसी चीज का फैक्टर हो तो उसका वैल्यू अपने आप घटते जाएगा। अब देखिए यहां पर कितना, इसका फैक्टर क्या है 10⁻⁻24। अगर इसका फैक्टर 23 का फैक्टर ये आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत बहुत मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। क्लियर है। तो ये मिनिमम वैल्यू हुआ और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 23 ग्राम आया। इसका तो कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावे। क्लियर है। दैट मीन्स इसका कोई नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये ज्यादा है, ये मैक्सिमम हो गया। क्लियर हुआ, क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। तो आपकी जो मिस्ट्री थी वो मिस्ट्री क्या थी कि AMU और ग्राम में बड़ा कौन होगा, ग्राम, छोटा कौन होगा AMU। क्लियर है। अब एक बात और लॉजिकली जो बताए थे, आप जनरली जानते हैं ये कितने एटम का मास है, ये सोडियम के 1 एटम का मास है, ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na है। और ये जो है ये मास ऑफ कितने एटम का है बच्चों, ये है आपका मास ऑफ
6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ Na है, एटम्स ऑफ Na है। तो आप लॉजिकली भी बताए थे कि ये एक एप्पल की बात हो गई, ये एक से ज्यादा एप्पल की बात हो गई। तो आप ही देख लीजिए एक से ज्यादा एप्पल का जो वेट है वो क्या है, एक वाले से ज्यादा है कि नहीं है। तो एक बात सीखे आप लोग कि ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में बड़ा कौन सा हुआ, ग्राम एटॉमिक मास। तो आज की मिस्ट्री यही खत्म करते हुए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लासेस के लिए फिर से वार वेलकम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।